नमस्कार। आज हम 5 मार्च है और ये 5 मार्च एक स्मृति दिन है। आज एक यादगार दिन है। इस यादगार दिन में एक हमारा देश की सुपुत्री, एक वीरांगना जो हंसते हंसते देश के लिए बचपना को मद्देनजर ना रखते हुए भी हंसते खेलते जिंदगी को देश के प्रति समर्पित कर दिया। देश का आज़ादी के लिए बेखूबी वीरांगना तो वीरत्व साबित कर दिया। आइए आज ये जो 5 मार्च है, ऐसे वीरांगना सुपुत्र की कोटि कोटि हम नमन करके उनको अमर आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं जिस महान विभूति वीरांगना की बात कर रहा हूँ, और वो कोई नहीं है, वो हमारा दिल में हर कोने कोने में, हमारा समाज में, मुख्य स्रोत में आने वाला पीढ़ी को जो एक इंस्पिरेशन देशभक्ति का देती है, वो और कोई नहीं है, हमारा दीदी, हमारा बहन, हमारा मातृतुल्य, वो है सुशीला देवी। वो सुशीला देवी को, वो सुशीला माता जी को, वो बहन जी को हम एक भारत का सुपुत्र होने के नाते हम कोटि कोटि आपके जन्मदिन में बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये बोलना चाहेंगे कि हर नागरिक को उनको आज नमन की दिन है। दीदी की जन्म 1905 में मार्च 5 तारीख को दातोचोहोड़ विलेज करके एक जगह है, वो अभी पाकिस्तान और पंजाब का प्रांत का आसपास में दातोचोहोड़ विलेज में दीदी की एक आर्य समाज में एक कट्टर राष्ट्रवादी परिवार में उनकी जन्म हुई थी। उनका फादर ब्रिटिश जमाने का सेना में एक डॉक्टर रूप में सेवा में जुड़े थे। उनका नाम था करमचंद, जो सेवानिवृत्ति इंग्रेज शासन की हुकूमत में जो उनको सेवा करने का मौका मिला था, उन्होंने 1927 को रिटायर्ड हो गए और उनका निस्वार्थ सेवा, कंप्लीट डेडिकेशन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के प्रति इंग्रेज सरकार ने, इंग्रेज हुकूमत ने उस वक्त उनको राय साहब पुरस्कार देने की प्लानिंग कर रहे थे, प्रपोज कर रहे थे, परंतु सुशीला दीदी की पिता ने साफ साफ हिसाब से वो सम्मान को ठुकरा दिया। वो नौकरी कर रहे थे, परंतु देश के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा था, देशभक्ति था, और उनका कहना था, मेरा कर्तव्य मैंने संपादन किया, मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, इसलिए वो ठुकरा दिया।
उस पश्चात दीदी को समय का अंतराल में दीदी को उनके पिताजी डीएवी स्कूल में शिक्षा की कामना के लिए एडमिशन करवा दी, क्योंकि उस वक्त डीएवी स्कूल जो है वो राष्ट्रवादी शिक्षा का महत्व, अनुसरण और राष्ट्रवादी की शिक्षा का बढ़ावा देते थे। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त बनने का जो इनकी शरीर में जो लहू था, अपना बेटी को उसी डीएवी स्कूल में दाखिल किए। और उस समय उन्होंने शिक्षा का प्रति रुचि रखने लगा, पढ़ते गए। समय आया 1919 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में जलियांवाला जगह में, जलियांवाला बाग एक जगह होता है अमृतसर में, वहाँ पे लगभग 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। 5000 लोग काहे के लिए? उन लोग इकट्ठा इसीलिए हुए थे, एक काला कानून अंग्रेज पास किया था, जिसको रोलेट एक्ट बोलते हैं। वो कानून में ये था कि भारत का अंदर में जो राष्ट्रवादी बढ़ावा हो रहा है उसको कुचल देने के लिए, उसको बर्बाद कर देने के लिए, उसको मिटाने के लिए एक काला कानून, एक रोलेट एक्ट को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था अंग्रेज ने। उस वक्त की बात है जिस वक्त ने सभी 5000 लोग वही अमृतसर जालियांवाला बाग के पास प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब इकट्ठा हुए थे 1919, सोच लीजिए, 14 साल लड़की, जिसी को आज महान वीरांगना हम बोलते हैं, जिसका जन्म 5 मार्च 1905 में हुआ था, और उनका शरीर में इतनी राष्ट्रवादी की गाथा, राष्ट्रवादी की अनुसरण, देशभक्ति की महानता शरीर में इतनी भीग गया था कि वो सुशीला देवी ने सुनने में आया, जो ये राष्ट्रवादी को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार का खिलाफ में जो हमारा अमृतसर में जालियांवाला बाग के पास जो 5000 लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे अंग्रेज लोग को जैसे पता चला कि हमारा रोलेट एक्ट एग्नेस्ट में, हमारा काला कानून के एग्नेस्ट में जो ये राष्ट्रवादी लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा मिशन को फेल कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने बिना कोई सोचे समझे वहाँ पे गोलियां बरसाने शुरू कर दिया। और जब गोलियां बरसाने शुरू कर दिया अंग्रेज लोग, ये निसहारा निरस्त्र लोग, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने देखते देखते 400 लोग वहाँ पे उस गोलिये में छिलने में मौत हो गया, और लगभग 2000 लोग इंजर्ड हो गए, अपंग हो गए। ये दीदी को बहुत खेद पहुंचाया, और ये राष्ट्रवादी आंदोलन वहीं पे थमा नहीं, परंतु ये आग पकड़ लिया। और मैं बताऊंगा उस समय जो लोग था, उस एक जिसके कहने पे ये काम हो रहा था, वो पंजाब का था। उन्होंने जनरल दायर करके एक ऑफिसर थे, उन्होंने ही फायरिंग किए थे।
जनरल डायर, एंड ये कितने लोग मरा और कितने लोग इंजर्ड हुए, यहाँ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिप्टी कमिश्नर अमृतसर उन्होंने डिक्लेयर किए कि ऐसे प्रोटेस्ट करने के दौरान में जनरल डायर ने फायरिंग के दौरान लगभग 400 के लोग मौत हुई और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये सुनते ही दीदी की, सुशीला दीदी की मन केवल विचलित ही नहीं हुआ, आक्रोशित नहीं हुआ, बदला का भावना ज्वालामुखी की रूप लिया। 14 साल लड़की देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार। आइए उन्हीं की गाथा। कितना लोग जानते हैं सुशीला दीदी कौन है, सुशीला मोहन कौन है और सुशीला मोहन कैसे बनी, सुशीला से सुशीला दीदी कैसे बनी, सुशीला से सुशीला देवी कैसे बनी, सुशीला से सुशीला मोहन कैसे बनी। आज हम वो वीरांगना के बारे में बताएंगे। मुझे बोलने के लिए जितनी गर्व लग रहा है, मेरे शरीर में इतना ही देशभक्ति की प्रेरणा मिलता है। आइए, जब ये लोग घायल हुए और मौत हुए, देन ये घटना को लेके पूरा देश भर, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संघर्ष की ज्वालामुखी, राष्ट्रवादी की गाथा, भावना, प्रेम उगलने लगा। इसी दौरान में लोग इतनी आक्रोशित हो गए थे, गुजरावाला रेलवे स्टेशन अभी जो पाकिस्तान में है उसको जला दिए। एक रेलवे स्टेशन को बर्बाद कर दिए, मिटा दिए। इतनी आक्रोशित था, केवल कोई पथ प्रांत में वो सीमित नहीं था आक्रोश। क्यों हमारा भाई को मारें, क्यों हमारा राष्ट्रभक्त को मारें, क्यों हमारा देशभक्त को मारें, क्यों आपने गोलियां मार के अपंग किए। एक रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया। जब ये रेलवे स्टेशन को इन्होंने, गुजरावाला रेलवे स्टेशन को पाकिस्तान में जब उड़ा दिए, उस वक्त तुरंत ये लोग का आक्रोशित देखते हुए अंग्रेज ने हवाई बमबारी किया, बम बरसात किया और वो बमबारी में बहुत धन हानि और जीवन हानि हुई। इसको देखते हुए हमारा देश की पिता, हमारा परम पूजनीय, हमारा आदर्श, हमारा देश की पिता बापूजी पहुंच गए गुजराल पाकिस्तान में। वो सभा में एक को नहीं, दो को नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों करोड़ों लोग इकट्ठा हुए थे और इतना भीड़, इतनी जनसंख्या के भीड़ के अंदर में 14 साल लड़की सुशीला दीदी ने, वहाँ पे भी राष्ट्रवादी की महान नेता बापूजी की कथा सुनने पहुंच गए थे और बापूजी इतना गैदरिंग को, इतनी जन समूहों को जब समालोचना कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक ही मंत्र दिया कि हम अंग्रेज या ब्रिटिश हुकूमत द्वारा या ब्रिटिश से बनाया हुआ कोई भी कपड़ा को हम
ना व्यवहार करेंगे, ना खरीदी करेंगे, ना उसके प्रति रुचि रखेंगे। ये अपील वो गैदरिंग में अंत में जब दिए, जनसमूह केवल मुग्ध नहीं हुए, परंतु वो अपील को स्वीकार करते हुए ये निर्धारित कर लिए कि हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, नहीं खरीदी करेंगे, नहीं सोचेंगे। ये सारी बातों, अहिंसा का आचरण का बात और शांति बनाए रखने का निवेदन, ये सब राष्ट्रगाथा सुनते ही उपस्थित थे जो जनसमूह को समालोचना जब गांधी जी कर रहे थे, तब सुशीला दीदी ने इतने इंस्पायर हुए, इतना कन्विंस हुए, इतनी उनके शरीर में देशभक्ति की जागृत हुई, उन्होंने पिना हुआ उनकी सोना का अंगूठी तुरंत को तुरंत देश के लिए दान कर दिए, देशभक्त के लिए दान कर दिए और राष्ट्र का हित के लिए अपना सोना का अंगूठी को दान कर दिए। छोटा सा बच्चा, लोभ नहीं, लालच नहीं, हिंसा नहीं, केवल क्रांतिकारी, केवल मैं क्रांतिकारी हूँ, मेरा देश कैसे आज़ाद होगा, मेरा देश कैसे आज़ाद होगा। आओ आज 5 मार्च 2023 ये वो दिन है, दीदी की जन्मदिन। हम लोग केवल नमन करने का दिन नहीं है, उनका गाथा कोने कोने में प्रचार करने का, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा जिसी नारा के साथ हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना को साकार करने का दिन है। क्योंकि जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जो वीरत्व और वीरंगना हमारा देश का आज़ादी के लिए बलिदान दिए हैं, उनकी हर घर तिरंगा के साथ हम लोग उनके पास पहुंच पाएंगे। उनका लोकल लीडर को हम पहुंचेंगे, लोकल एरिया का प्रत्येक परोक्ष रूप में जुड़े हुए हमारा देश का आज़ादी को बलि दिया हुआ बलिदान को हम कोटि कोटि नमन करेंगे। हर घर का तिरंगा में वही उसका मिशन था, वही उसका विजन था। आज लेकिन 2023 5 मार्च वो वीरंगना को हम नमन करने का दिन है, उनका गाथा कहने का दिन है। वो हमारा वीरत्व को जो दिखाते दिखाते हंसते हंसते जिंदगी को बिछवार किया, वो सुशीला दीदी का जन्मदिन है। आइए, यहीं पे कुछ कहानी ख़त्म नहीं हुआ। ये सारी कहानी देखते हुए, उनकी राष्ट्रवादी को देखते हुए, उनकी देशभक्त को देखते हुए, क्रांतिकारी तरफ जाते हुए देखते हुए, उन्होंने उनका पिता उनको काफ़ी अपोज किया कि तुम ये क्रांतिकारी रास्ता छोड़ो, ये रास्ता सही है या गलत है हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम ये रास्ता छोड़ो, क्योंकि ये रास्ता इतनी सरल नहीं है और ये रास्ता बहुत कठिन है, और जिसके चलते हुए मेरी नौकरी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप आते रहता है। तुम इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लेकिन उनकी शरीर के अंदर में इतनी राष्ट्रभक्त भीग गया था, गिल गया था, कहाँ वो छोड़ने वाली है, कहाँ वो छोड़ने वाली है। और उस पश्चात कम्प्लीटली पापा को मना कर दिया कि पापा मैं राष्ट्रवादी बन चुकी हूँ, मैं राष्ट्रवादी कह सकता हूँ, राष्ट्रवादी की समझ सकती हूँ, मैं राष्ट्रवादी छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये रास्ता, ये मंजिल को छोड़ नहीं सकता हूँ। तब पश्चात दीदी ने धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रवादी का जो ब्रिटिश हुकूमत के एगेंस्ट में जो फैलाना है, राष्ट्र आंदोलन, क्रांतिकारी को फैलाना है, बढ़ावा करना है, राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा करने के लिए छोटे छोटे किताब, छोटे छोटे कविताएं, छोटे छोटे नोवेल्स, इन्होंने छोटे छोटे नोट्स को लिखने का शुरू कर दिया कार्यक्रम। और
लिखते लिखते चारों तरफ पढ़ाई के समय में फैलाने के लिए भी देश के अंदर में काम करने लग गई। आप लोग को खुशी होगा वो दिन, उनका स्कूल में एक राष्ट्रवादी नेता, आपको पता होगा वो महान राष्ट्रवादी नेता जिसको चित्तदा करके जानते हैं, उनका नाम है चित्तरंजन दास। उनका स्कूल को गए थे और बहुत लोग उमड़ पड़े थे स्कूल में। राष्ट्रवादी का एक नेता भी उपस्थित थे, चित्तदा। और उस वक्त सुशीला दीदी ने उनकी लिखा हुआ कविता को जब स्कूल के अंदर में पढ़ने लगे, जब पढ़ने लगी वो जन समूह के साथ साथ चित्तदा अर्थात राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास, सभी लोग एक समूह में आंसू टपक टपक के टपक टपक के टपक टपक के वो कविता का अर्थ का महत्व का समझते ही और उस दिन ही सब रोने लगे और सुशीला दीदी को कोटि कोटि प्रशंसा किए। और उस समय वो निखर गई थी कि ये हमारा आने वाला दिन में एक वीरांगना बनेगी, देश को आज़ादी करने के लिए ये एक महान स्रोत में ये परिचित हो जाएंगे। आइए हम उस दिन की बात करते हैं जब इस टाइप का जो राष्ट्रवादी का फीलिंग्स, जन आंदोलन कैसे क्रांतिकारी हो के देश की आज़ादी के बारे में कैसे लिखा जाता है, जैसे इन्होंने लिख रहे थे एक छोटा स्कूल में बच्ची होके। वैसे ही आप लोग को पता होगा लाल लाजपत राय, उन्होंने भी इसी राह पे जितनी भी किताब लिख रहे थे, एक ऐसा किताब उन्होंने छापा दिया थे और प्रोपागंडा हुआ था वही राष्ट्र हित के लिए, और कैसे क्रांतिकारी योजना बना के हम लोग अंग्रेज को खदेड़ेंगे देश से। सारा पंजाब स्टेट में वो प्रचारित हो गया था उनका कविता, उनका लेख, उनकी नोटिंग्स, जिसके चलते हुए लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर दिया गया। और अरेस्ट करने के पश्चात उनको लाल लाजपत राय को पंजाब में जब देशद्रोह का ये में जब अरेस्ट किया गया, उनको काफ़ी जंत्रणा दिया गया। पुलिस इसी देशद्रोह मामला के अंतर्गत उनको केस दर्ज कराया और उनका छाती में निर्मम प्रहार कराया। अंग्रेज हुकूमत का पुलिस ने उनके छाती के ऊपर निर्मम प्रहार कराया और उनके पिताजी ये सब देख रहे थे। एंड देखने के बाद बोले कि देखो बेटा, तुम बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे कर रहा है और ये मेरे को डायरेक्ट रूप में अभी मेरी नौकरी के ऊपर आंच आ रहा है, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी ना चीज लिखो जैसे लाला लाजपत राय जी की प्रोपागंडा कर रहे हैं। तुम ऐसा कुछ मत लिखो, ऐसे कोई कविता मत लिखो, कोई नोवेल मत लिखो, कोई नोट मत लिखो। तो करके बहुत सारी समझाएं, लेकिन समझाने के बाद और उन्होंने साफ तौर पर उनके पिताजी बोले कि तुम आजादी का लड़ाई में भाग नहीं लोगी। बट सुशीला दीदी ने पिताजी का बात सुनी और साफ तौर पर बोल दी कि पापा, मैं घर छोड़ सकती हूँ, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आज़ादी के आंदोलन को छोड़ नहीं सकता हूँ, आज़ादी का लड़ाई को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। सोचिए थोड़ा वो वीरत्व को, सोचिए थोड़ा वो 14 साल लड़की को। उसके बाद सुशीला दीदी ने पिताजी के साथ ये कथन वचन होने के बाद उपरांत में 2 साल के लिए कंप्लीटली घर छोड़ दी, कभी घर लौट के देखी नहीं।
और उसके पश्चात 1925 से वो जन आंदोलन को, क्रांतिकारी सिचुएशन को, राष्ट्र हित के लिए क्रांतिकारी बन के, ज्वालामुखी बन के देश भर में आगे 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 करना चाहती। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, बहुत हमारा इतिहास गवाह है, लेकिन क्रांतिकारी बनने के लिए ना हमारा पास हथियार है, ना हमारा पास केवल योजना है, लेकिन कोई एनिमेशंस नहीं है, ना तलवार है, ना बंदूक है, ना माउजर है। इन्होंने प्लानिंग किए कि हमको हथियार के लिए पैसा चाहिए। हथियार आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा? पैसा चाहिए। दीदी क्रांतिकारी जब वो बनने लगे, आप वो सोचते होंगे पैसा कहाँ से आएगा। उनका प्लानिंग हो गया। 1925 9 अगस्त 1925 9 अगस्त एक ट्रेन जा रही थी शाहजहानपुर से लखनऊ। कितना सुंदर लगता है ना, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन उस समय उन्होंने एक ट्रेन जा रहा था शाहजहानपुर से लखनऊ। इन्होंने ये जो ब्रिटिश की जो खजाना जा रहा था शाहजहानपुर से लखनऊ, वो 8,000 रुपया उससे लूटने लगे और लूट कर वो पैसा को तुरंत जर्मन से बना हुआ 4 माउजर खरीदी कर लिए। क्योंकि क्रांतिकारी भावना को देखिए, क्रांतिकारी को सैल्यूट करिए। क्रांतिकारी देशभक्त प्रति हमको नमन करने का, देशभक्त के प्रति जो विचारधारा हमारा प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसको दबाने का, उसको लुप्त करने का जो प्रयास शुरू हुई, क्रांतिकारी की प्रयास तब शुरू हुई। आइए इसी में क्या हुई, जब पता चला कि अंग्रेज हुकूमत को चला कि हमारा ये ट्रेन को लूटा गया, खजाना लूटा गया। उसी में कौन कौन आरोपित है, वो चारों आरोपित को पकड़े। वो चारों आरोपित जो थे, मैं उनको आज वो महान विभूति को, जो महान वीरत्व को आज नमन करते हुए उनका नाम लेने को मेरे को सौभाग्य लगता है। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल, वो जो लूट में शामिल थे, योजना में शामिल थे। अशफाक, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनके ऊपर इन्होंने मुकदमा शुरू कर दिया और मुकदमा के तहत अनेक डॉक्यूमेंटरी एविडेंशियली तथ्य को आधारित करते हुए उन लोग को प्रति जब आखिरी दिन आया, वो दिन जब निर्णय के दिन था अदालत में, और उस समय सुशीला देवी ने स्कूल में परीक्षा लिख रही थी। और जब पता चला कि चारों जिन्होंने 8,000 रुपया लूटे थे हमारा क्रांतिकारी योजना के लिए, वो चारों हमारा महान वीरत्व और महान पुरुष राम प्रसाद जी बिस्मिल जी, अशफाक जी, रोशन सिंह जी और राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी का सजा हो गया। वो दीदी बेहोश हो गई। दीदी एग्जाम लिखते लिखते बेहोश हो गई। तब जब वो पता चला कि ये कैसे बेहोश हो गई, कि पता चला ये फांसी की, जब राष्ट्रद्रोह का माध्यम से इन लोगों को फांसी का सजा हुआ, तब वो बेहोश हो गई। कुछ देर के लिए शांत पड़ गया स्कूल। उसके पश्चात दीदी एक कोलकाता में एक शिक्षक का नौकरी करने लगी। 1925 के बाद वो दिन आया 1928 अक्टूबर 30।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1928 अक्टूबर 30, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन की प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में। मैं उस वक्त के समय बोल रहा हूँ, पाकिस्तान लाहौर में लाला लाजपत राय 1928 अक्टूबर 30 को जब साइमन कमीशन की एग्नेस्ट में इन्होंने जनसभा कर रहे थे और बहुत लोग समागम थे। उस समय अंग्रेज हुकूमत ने तुरंत को तुरंत उनको पकड़े और उसमें जो पुलिस था उसका नाम है सैंडर्स। उन्होंने हमारा महान पुरुष लाला लाजपत राय को पकड़े और उनको साथ सैंडर्स और उनके और साथी लोग को छाती के ऊपर निर्मम प्रहार किए और जस्ट 17 नवंबर को 1928 में उनका देहांत हो गया। आइए वो लाला लाजपत राय को हम कोटि कोटि नमन के साथ श्रद्धांजलि देते हैं और उनका प्रेरणा को आने वाला जेनरेशन के लिए हम इसी माध्यम से जागरूक करना चाहता है। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुआ। वो देशभक्त के प्रति जो अत्याचार हुई, जो इन्होंने किया, वो सैंडर्स को बीच सड़क पर हमारा महान नेता को, महान विभूति को तुमने क्यों मारा करके, क्यों छाती में मारा, निर्मम तुमने हत्या किया, उसका बदला भावना लेने के लिए वो सैंडर्स को बीच सड़क पर गोली में छान दिया। गोली में उनको ऊपर से नीचे छलनी कर दिया गया। और जब सैंडर्स की मौत हुई, देन हुकूमत ने ढूंढा कौन सैंडर्स को मारा। वो सैंडर्स की हत्या करने का, योजना करने का जो व्यक्ति थे, तीनों को आइडेंटिफाई किया। आप लोग सब विदित होगा, वो महान विभूति, महान महात्मा, महान देशभक्त जो हमको आज़ादी दिलाया, गर्व के साथ बोल सकते हैं, उनके चलते आज हम भारत वर्ष में आज़ादी में बात करने का सक्षम होते हैं। वो महान महात्मा राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी। देन सरकार ने उन लोग को सर्चिंग करने लगा और चोरी छुपा खेल लागने लगा और भगत सिंह भी राजगुरु जी एंड सुखदेव जी छुप कर चल रहे थे। और इसी दौरान में भगत सिंह जी ने सुशीला दीदी को अपनी बड़ी बहन मानते थे और जब उनको एहसास था कि दीदी ने कोलकाता में है, तुरंत को तुरंत वहाँ पे दीदी के पास चला गए। और दीदी के पास जब ये चला गए, दीदी ने वेश बदलकर, रूप बदलकर उनको बचाते रहा और अरेस्ट से उनको रक्षा करने लगा। और उसी दौरान में जब एक दिन इन लोग प्लान कर रहे थे कि भाई बहन मिलकर राष्ट्रवाद को, ये आंदोलन को, क्रांतिकारी योजना को और हम लोग बढ़ावा करेंगे, काफ़ी बढ़ावा देंगे ताकि कि हमारा क्रांतिकारी जो मिशन और बढ़ावा हो। उस बीच में वहाँ पे कोलकाता में दोनों व्यक्ति के साथ और दोनों व्यक्ति की परिचय हुआ। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा।
भगवती चरण और उनकी पत्नी साधर्मिणी दुर्गा देवी के साथ उन लोग को ये जिम्मेदारी सौंप दिए कि तुम लोग अगर देशभक्ति के साथ जुड़े हो, केवल आप अंग्रेज हुकूमत की हमको इंटेलिजेंस खबर देते रहो, खुफिया एजेंसी का टाइप हमको सूचना देते रहो। और इसी बीच में इन लोग का योजना चल रहा था कि सेंट्रल असेंबली हॉल को बॉम्बिंग के द्वारा उड़ाने के लिए। जब ये पता हुआ कि हम लोग ये सेंट्रल हॉल को उड़ाएंगे, तब ये दिन ज़्यादा दूर नहीं हुआ और आप लोग को विदित होगा या नहीं होगा, ये जो सेंट्रल असेंबली हॉल को बम में उड़ाने का जो प्लान किया गया, ये 1928 8 अप्रैल को योजना किया गया कि इसको उड़ाने के लिए मिस्टर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त प्लानिंग कर लिए। और ये प्लानिंग जो सेंट्रल हॉल को उड़ाने से पहले इन्होंने दोनों दीदी के पास मिलने गए एंड दीदी को जब मिलने गए, मिल के जब ये सेंट्रल हॉल को इन्होंने अमली जामा पहनाया, जो उनका मिशन एंड विजन जब सफल हुआ, तत्पश्चात इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। भगत सिंह को बहुत दिन से लुचा छुपी जो खेल चल रहा था, अंग्रेज हुकूमत उसको अरेस्ट कर ही लिया। आखिरी वो दिन आया, उनको अरेस्ट होना पड़ा। जब अरेस्ट हुआ, केस चला, मुकदमा चला और उनको छुड़ाने के लिए शादी में दिया गया 10 तोला सोना इन्होंने देश की क्रांतिकारी योजना के लिए दान कर दिए। उनको 10 तोला सोना दीदी ने भगत सिंह को बचाने के लिए जो कहा जाता है वो दान कर दिए और कोलकाता आकर चांदा अदा करने लगा कि हम भगत सिंह को बचाएंगे। भाई बहन का प्यार जो था, उन्होंने भवानीपुर में एक सभा आयोजित किए और उसमें भगत सिंह के लिए अपील किए कि कुछ आप लोग अगर फंड इकट्ठा कर सकते हैं तो आपने ये फंड को सब इकट्ठा करो। और वो फंड का नाम रखा गया था भगत सिंह डिफेंस फंड। वो भवानीपुर में ये जनसभा का दौरान में ये सब हुई, चांदा कलेक्शन भी हुआ, बहुत लोग इसी में अंशदान भी किए। और उसके पश्चात देखा जब मेरा भाई अरेस्ट हो गया और बहुत कुछ अभी निखर गए हैं, इन्होंने नौकरी पद छोड़ दी। बोले नौकरी में समय देने से क्रांतिकारी योजना बढ़ावा नहीं होगा। पूरी समय को पूरी ताकत के साथ, पूरा जोश के साथ, पूरा होश के साथ दीदी ने नौकरी छोड़कर देश की हित के लिए जलांजलि दे दिया। इसी दौरान में उनकी एक व्यक्ति विशेष से परिचित हुई। आज़ादी लड़ाई की जो मुखिया जो होता है, एक वकील, आप लोग ज्ञान होगा, आज़ाद लड़ाई का मुख्य स्रोतों में वकील एडवोकेट श्याम मोहन
दीदी ने उनको दिल दे बैठी। जब दिल दे बैठी तब ने ये एक एक दूसरी जात की हैं, समानता जात का नहीं था। विभिन्न जात का होने के बावजूद भी एक दूसरे को जब दिल दे बैठे और आखिरकार वो दिन आया जब ने 1 जनवरी 1933 में दोनों अंतर्राष्ट्रीय विवाह में जुगलबंदी में बांध गए। नौकरी छोड़ने के बाद तब दोनों पति पत्नी इंटरनेशनल मैरिज करने के बाद डिफरेंट कास्ट के साथ सुशीला दीदी ने सुशीला मोहन के नाम पे परिचित हुई। श्याम मोहन, मोहन का टाइटल आ गया दीदी का, तो सुशीला मोहन करके सब कोई पहचान लगे। और इन्होंने उसी दौरान में जब भगत सिंह में जेल में थे, उन्होंने एक लेटर लिखे और भगत सिंह को पहुंचाने के लिए जब एक लेटर लिखे और वो लेटर किस प्रकार लीक हो गया और एक स्वतंत्र भारत अकबर है और वो अकबर में प्रकाशित हो गया। और उसमें संदर्भ ये था, जो लिखने का उन लोग का जो मंशा था दीदी की, वो था टू डिस्टर्ब अंग्रेज हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर्स, टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। और उसके साथ ये जो चीफ एडिटर था भगवत प्रसाद, भगवत जो चीफ एडिटर था भगवत प्रसाद को उन्होंने देशद्रोह में उनको शामिल किया। अंग्रेज हुकूमत ने उनको 6 साल सजा के साथ 10,000 रुपया जुर्माना भी कर दिया गया और दीदी को भी अरेस्ट वारंट भेजा दिया गया। आया वो दिन को हम पल को याद करें। समय का अंतराल बढ़ते जा रहा है। 1905 मार्च 5 तारीख को जिस धरित्री पर वो महान पुत्री की जन्म हुई थी, आज 1931 फरवरी 27 तारीख को जब चंद्रशेखर जी की देहांत हुई। और आप लोग को विदित होगा कि 1931 23 मार्च चंद्रशेखर जी की आजाद की डेथ और हमारा महान युवा प्रेरित और आशा और आकांक्षा देश की सुखदेव जी की और भगत सिंह जी की फांसी का सजा हुई। दीदी ने विचलित हो गया और वो स्वतंत्र संग्राम को अपना हाथ में ले ली और खुद कमांड संभाली। और दीदी ने केवल कमांड संभाली नहीं, दिल्ली से लेकर लाहौर तक वो स्ट्रेंथ को दोगुना करने के लिए प्रयास की, जारी रखी, प्रत्यक्ष रूप में भी और परोक्ष रूप में भी। अब दीदी की बदला का भावना इतना रह गया था, जो भगत सिंह की फांसी के लिए जो मेजर रोल निभाया था, वो पंजाब सेक्रेटरी सर हेनरी किर्क, जो ये मेजर रोल निभाया था इन लोग को फांसी देने के लिए, उनकी भाई को सजा देने के लिए, पंजाब सरकार का, पंजाब गवर्नमेंट का सेक्रेटरी सचिव हेनरी सर हेनरी किर्क, तो उसको
लाहौर में मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, निर्मम हत्या कर दिया गया। जो बदला लेना था दीदी की, उसको लाहौर किरकी योजना के नाम पे जाना जाता है, आप लोग जानते भी होंगे। और उनको जब पता चला कि हम लोग अभी क्रांतिकारी देश भर में फैलाएंगे और योजना चालू हुआ। ये योजना में हम फैलाएंगे हिमालय से कन्याकुमारी तक, लाहौर से पाकिस्तान तक, ये लाहौर का पाकिस्तान से हुकूमत दिल्ली तक, और प्रत्येक ग्राम तक, प्रत्येक शहर तक फैलाएंगे क्रांतिकारी की। उसी में जो योजना में शामिल हुए वो धावंतरी, सुखदेव राज, जगदीश लाहौर, ये जो प्लान कर रहे थे ये लीक हो गया। ये मैसेज इनका जो पूरा देश में फैलाने का था, ये क्रांतिकारी योजना को, ये लीक हो गया। कोई लीक कर दिया। जब लीक कर दिया तो इसके चलते पुलिस तुरंत ऑन द स्पॉट वो जो योजना चल रहा था जगदीश को फायर करके ऑन द स्पॉट डेथ करा दिया। एक मुठभेड़ किया, मुठभेड़ के अंदर में जगदीश जी को मरे और धनतरी और सुखदेव जी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। और कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम टाइम दीदी जी को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिए, क्योंकि योजना में दीदी भी थी, क्योंकि अहम। और कोई प्रमाण नहीं मिलने के बावजूद, कोई प्रमाण नहीं मिलने के बावजूद दीदी को छोड़ दिया गया। परंतु उनको कहा गया 24 घंटा का अंतराल में दिल्ली छोड़ने के लिए। तो देन फाइनली उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा। और ये जब छोड़ दिए, क्रांतिकारी अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्थान पे इन्होंने योजना को बहुत बढ़ावा देने लगे। इनकी कविता फूटने लगा, बासने लगा, इनकी प्रचार गली गली में गूंजने लगा। और वो समय आया, वो अंत का समय आया 1942। आओ वो समय की बात करते हैं जब इन्होंने आंदोलन को काफी तेज मात्रा में बढ़ा दिए। सरकार, अंग्रेज सरकार का जो हुकूमत है वो हिलने ढुलने लगा, बेचैन होने लगा। और उनको पता लगा कि ये सुशीला जी ये हमको जीने नहीं देगा। तब ना अंग्रेज हुकूमत को सुशीला देवी ने, सुशीला मोहन ने ना चैन से जीने दिया, ना सोने दिया, ना उनका लॉ एंड ऑर्डर को सही ढंग से चलने दिया। देश आज़ाद मेरा होना है, होनी है। ये जो संकल्प, ये जो राष्ट्रवाद, ये जो देशभक्त उन्होंने ठान ली। और 1942 में संग्राम से महासंग्राम, आंदोलन से महाआंदोलन और देश छोड़ आंदोलन उन्होंने करने लगे। जब ये खटकने लगा अंग्रेज हुकूमत को, तब उनको सुशीला जी को, सुशीला देवी जी को, सुशीला मोहन जी को हमेशा के लिए, और उनका पत्नी श्याम मोहन जी को हमेशा के लिए अरेस्ट कर लिया, बंधक बना लिया। और दोनों को ये अलग अलग जगह में रखें। उनका पत्नी को पाकिस्तान लाहौर जेल में बंद कर दिया, कालकोठरी में। और उनकी श्याम मोहन जी को दिल्ली की जेल में, कारागार में रख दिए। लेकिन
कहाँ ये थमने वाला था। युद्ध से महायुद्ध, संग्राम से महासंग्राम, वो जेल के अंदर में रहकर भी अपना प्रयास, अपनी मनसा, उनका आशा और आकांक्षा को अंजाम देते रहे। परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दे नहीं पा रहे थे, परोक्ष रूप में देते जा रहे हैं। और वो समय आया 1947 अगस्त 15, उनका मन में हंसी का दिन, कारागार कोठरी में रोशनी की आने का संभावना, और वो दिन सच में सच हुआ। देश आज़ाद हुआ और महा आंदोलन, महाक्रांति की अवसान हुई। हम आज़ाद हुए और हम आज गर्व से उनका अमर गाथा कहने के लिए शक्ति रख रहे हैं, आवाज़ रख रहे हैं, बुलंदी रख रहे हैं। आने वाला पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने के लिए हम लोग जैसे युवा युवती पैदा हुए हैं, उनका अमर गाथा 2 पल के लिए इसी माध्यम से सुनाने के लिए। और कारागार कोठरी से दीदी ने गुमनाम नाम लेके गुमराह हो गई, और पुराना दिल्ली, जो पुराना दिल्ली में एक बस्ती में इन्होंने एक हैंडीक्राफ्ट स्कूल खोले, और गुमनाम हो के नाम छुपाकर गुमनाम रहकर भी बस्ती की महिला को ट्रेनिंग देने लगी। और वो ट्रेनिंग देते देते देश की बढ़ावा के बारे में अमर गाथा बहुत सारी कहने लगते थे। लेकिन वही गुमनाम नाम से 1963 जनवरी 3 तारीख उनको अलविदा कहना पड़ा, ये देश से, ये समाज से, ये संसार से। परंतु रह गया उनका किया हुआ कर्तव्य, निभाया हुआ काफ़ी भाई बहन की संपर्क, प्रेम प्रेमिका का संपर्क, देशभक्ति की संपर्क, जनशक्ति की, आंदोलन की महान नेत्री की वीरांगना। उसी हिसाब से दिल्ली चांदनी चौक के पास एक सड़क का नाम सुशीला मोहन मार्ग है। आप लोग कभी जाएंगे तो देखेंगे, सुशीला मोहन मार्ग करके वो सड़क का नाम अनुकरण किया गया है, जिसी पुराने दिल्ली के गुमनाम नाम लेके दीदी ने अंतिम सांस ली थी। आइए पुनः उस महान नेत्री को, एक देशभक्ति नारी को, और आने वाला नारी शक्ति की एक प्रेरणादायक का दायनी की, और हमारा आदर्श महान नायिका को हम आज उनकी जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देते हैं। और कोटि कोटि नमन के साथ हम उनको पुष्पगुच्छ में हम उनका अमर गाथा का रूप ऊपर, ये कहानी के ऊपर रख के सदा समन के साथ, सदा सुमन के साथ, फूल का अर्पण के साथ हम कोटि कोटि नमन करते हैं।